हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की बिल्कुल अंतिम चरण की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और यहाँ गांधीवादी प्रथम चरण बिल्कुल समाप्ति की घोषणा की कगार पे है। और बिल्कुल फाइनली हम बात अभी फिलहाल जो करेंगे वो ये करने वाले हैं कि कुछ कुछ घटनाएं। देखो यार, हमने बात करी थी कि अलग अलग एक्ट जो है वो अंग्रेज सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं, है ना। तो लास्टली एक्टों की अगर बात करें तो एक 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के बाद 10 वर्षों बाद 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना। अभी क्या है कि भैया भारतीय लोग जो है वो धीरे धीरे विकसित होते चले जा रहे हैं, इनका प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है, प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है। सो इसके कारण हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया स्वराज पार्टी और फिर अलग अलग संविधान की मांग और 4 चीजों के बारे में। तो उसको लेकर 10 वर्षों बाद एक नया कानून बनना था। तो इस कानून की समीक्षा और क्या क्या चेंजेस करना है, इसके लिए 1927 में क्या है भैया, साइमन कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया? साइमन कमीशन बनाया गया। तो साइमन कमीशन जो है ये बिल्कुल अंग्रेज श्वेत आयोग हुआ करता था। सारे के सारे लोग जो है वो अंग्रेज हुआ कर रहे थे यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। साइमन कमीशन का विरोध किया गया है, लेकिन ये शुरुआत ऐसा नहीं है कि बस साइमन कमीशन के आने से किया गया। ये सारी शुरुआत जो है वो साइमन कमीशन की नियुक्ति से पहले ही हो गई थी। सारी चीजें क्यों हो गई थी? क्योंकि भारतीय जनमानस या जो भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व है वो नेतृत्व क्या कर रहा है, अभी तक संविधान की मांग उसने करी। संविधान की मांग के साथ ही यहाँ पे बोला गया कि संविधान बनाने के लिए सम्मेलन हो, गोलमेज वाले गोलमेज सम्मेलन होने चाहिए, है ना। इस गोलमेज सम्मेलन में सभी दल के लोग बैठे हैं और चर्चा करें अंग्रेज सरकार से, और उसके बाद बनाया जाए भारत का संविधान। और यहाँ पे डोमिनियन स्टेट वगैरह मिले, लेकिन डोमिनियन स्टेट और ये गोलमेज सम्मेलन की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मनाही कर दी। उसकी बजाय क्या किया, ये साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त कर दी। तो इन सारी चीजों का विरोध होना चालू हो गया, सारी चीजें होना यहाँ चालू हो गई। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अब दूसरी विरोध की और कंडीशन ये थी कि यहाँ पे ये सारा कमीशन में 7 लोग थे और 7 लोगों में 7 के 7 गोरे थे, काला कोई नहीं था। काला मतलब भारतीय कोई नहीं था, तो भी एक विरोध का कारण हो गया। समझ पा रहे? तो क्या क्या सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से साइमन कमीशन वाली में करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो जॉन साइमन ये व्यक्ति है, इनके नेतृत्व में ब्रिटिश प्रधानमंत्री करते थे। कब करते हैं? ये करते हैं नवंबर में। कब करते हैं? नवंबर 1927। चूंकि इसमें सभी के सभी सदस्य, कितने थे सदस्य? 7 सदस्य थे और सभी के सभी गोरे थे। गोरे मतलब अंग्रेज थे, इसीलिए इसको गोरा कमीशन, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और कमीशन को जांच करनी क्या थी कि क्या भारत के लोग इस लायक हो गए हैं कि अब उन्हें अधिकार दिए जाए। कौन से अधिकार? संवैधानिक अधिकार दिए जाए, मतलब संविधान में कुछ अधिकार उन्हें दे दिए जाए। क्या इतने लायक हैं कि नहीं है? चलो चेक करके आओ भैया, बताओ ऐसी सारी चीजें। तो भैया इस कमीशन में सब गोरे लोग हैं। अब गोरे लोग काले लोगों को क्यों सपोर्ट करेंगे? भारतीय लोगों को सपोर्ट करने की क्यों बात करेंगे? सब कर सकते हैं, या तो कुछ लोग जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं, पार्टीज हैं, उनके लोग सपोर्ट यहाँ इस आयोग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इन सारी चीजों को रद्द कर दिया गया, माना ही नहीं गया। तो बस भैया कोई भारतीयों को जब शामिल नहीं किया गया किसी भी दल के, तो इसका बहुत ही ज्यादा विरोध होना चालू हो गया। इस आयोग में किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। और साइमन कमीशन के विरोध के और भी कारण, एक बस कारण नहीं है, ये तो डायरेक्ट कारण था कि सारे गोरे लोग थे, किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया इसलिए विरोध किया गया, ये एक कारण है मात्र। दूसरा कारण और बता दे रहा हूं, वो दूसरा कारण ये है कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में। कहां हुआ? मद्रास में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे M.N. अंसारी साहब। क्या भैया? M.N. अंसारी साहब। इन्होंने बोला कि भारतीय जनता का ये अधिकार है। इस अधिवेशन में बोला था अंसारी साहब ने कि भारतीय जनता का यह अधिकार है कि वह सभी संबद्ध गुटों का, सभी जो दल है सर्वदलीय, तो सभी दलों का एक गोलमेज सम्मेलन
या संसद का सम्मेलन बुलाएं, है ना, कौन बुलाए, अंग्रेज लोग, और उसके द्वारा क्या किया जाए, संविधान का निर्माण हो। ये मांग 1927 के मद्रास अधिवेशन में रखी गई थी कि सारे भारत के जितने दल हैं उन दलों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, गोल में सम्मेलन किया जाए और संसद में इस पर चर्चा हो और संविधान बने इन लोगों के हिसाब से, क्योंकि भारत के लोग नहीं माना। किसने नहीं माना, अंग्रेज सरकार ने नहीं माना, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस जगह की, इस चीज की मांग की जगह क्या कर दिया, साइमन कमीशन रख दिया। तो गुस्सा तो आएगा, तो ये दूसरा कारण, ठीक है। सो इस दावे को नकार दिया किसने, अंग्रेज सरकार ने, और क्या कर दिया, साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। तो बहुत बढ़िया बात, तो बहिष्कार करेंगे हम, बिल्कुल मिलके करेंगे, ठीक है। सो कांग्रेस ने 1927 इसके इस अधिवेशन में पूर्ण बहिष्कार, किसका, साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया कि भैया तुम रामायणी से छोड़ो। तो इस कमीशन से भारतीयों का आत्मसम्मान तो आहत हुआ ही, बहुत सारे लोग थे जिसमें तेज बहादुर सप्रू, ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए इस सारी चीज। तो 3 फरवरी 1928, याद रखिए ये डेट है जब साइमन कमीशन भारत आएगा, ठीक है। और भारत में सबसे पहले पहुंचे कहां, बंबई पहुंचे। तो बंबई में इसके खिलाफ क्या है, एक हड़ताल रखी गई और काले झंडे और साइमन वापस, गो बैक साइमन, है ना, काले झंडे दिखाकर ऐसे नारे लगाए गए। तो भैया ये जहां जहां गए, बंबई के बाद फिर भारत में जहां जहां घूमे, हर जगह लगभग सभी दलों ने इसका विरोध किया। कुछ दलों को छोड़ दे भाई, कुछ लोग क्या है वो सीधे हो नहीं सकते, टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं, तो कुछ दलों ने विरोध नहीं किया, है ना। और विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत साहब, इन लोगों ने लाठियां भी खाई। और एक लाठी का किस्सा तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता ही है, लाला जी वाला, है ना। सो लाहौर में लाठी की गहरी चोट किसको लग गई, लाला लाजपत राय साहब को, और इनने फिर कथन दे दिया, ये बात है 1928 की, और इनकी मृत्यु हो जाती उन लाठी के प्रहार से। तो लाला लाजपत राय मरते मरते बोल गए थे कि मेरे ऊपर लाठियों का जो प्रहार किया गया है, लाठियों से जो प्रहार किया गया है, वही एक दिन क्या होगा, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। ताबूत में कील ठोकते हैं ना, तो वही प्रहार अंतिम कील साबित होगा, और वो सही निकला भैया, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा बहुत सारे दलों ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन कुछ दलों ने नहीं भी किया। कौन कौन से, जैसे मद्रास की एक जस्टिस पार्टी हुआ कर रही थी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी हुआ कर रही थी, और मुस्लिम लीग वाले तो थे ही, है ना। सो मुस्लिम लीग के जो सफी गुट के लोग थे उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। बाकी लगभग सभी समझदार दल जितने थे, राजनीतिक दल, प्रतिष्ठित दल थे, सबने इस साइमन कमीशन का कर दिया क्या, विरोध। अब भैया विरोध हुआ तो वापस गया साइमन कमीशन, और पहुंच के उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी मई 1930 में। कब करी, मई 1930 में। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें करी। क्या क्या सिफारिशें करी, तो सबसे पहली चीज तो ये बोली, जो इस एक्ट के लिए आए थे 1919 का, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसके हिसाब से भारत सरकार अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन प्रणाली लागू करी गई थी, उसको क्या करने का है, उसको समाप्त कर देने का है, और उसकी जगह पे उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर सकते हैं। भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। तो वो 1935 में फिर संविधान भी लाया जा रहा है। और भारत में भारतीयों के लिए केंद्र में संघीय संविधान हो, केंद्र में कोई भी उत्तरदायित्व का इनको नहीं दिया जाए, केंद्र सरकार में नहीं, ये प्रांतीय सरकार में इनका उत्तरदायित्व रहे, प्रतिनिधित्व रहे, केंद्र में रहेगा तो समस्या हो जाएगी। उच्च न्यायालय जो है उसको भारत सरकार के नियंत्रण में करा जाए। साथ ही साथ बर्मा यानी म्यांमार राज्य कहलाता है, तो पहले बर्मा या म्यांमार भारतीय राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उसको भारत से अलग कर दिया जाए। साथ ही साथ उड़ीसा और सिंध, इन दो को अलग प्रांत बना दिया जाए, ठीक है। प्रांतीय विधानमंडलों में संख्या जो है सदस्यों की वो बढ़ा दिया जाए। साथ ही साथ गवर्नर और गवर्नर जनरल जो है वो अल्पसंख्यक लोगों के हितों के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखें, सजग रहें। साथ ही साथ 10 वर्ष के बाद, जो अभी किया था 1919 के एक्ट, 10 साल बाद उसके पुनरीक्षण की व्यवस्था जो करी जा रही थी, समिति गठित की जा रही थी, उसकी जरूरत नहीं है भैया, वो बंद कर दो। तो संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और भारत के लिए एक लचीला संविधान बनाया जाए, जो अपने आप क्या है, विकसित होता चला जाए। तो ये सारी मांग जो है, सिफारिशें जो हैं, वो साइमन कमीशन ने ब्रिटेन जाकर कर दी।
अब ब्रिटेन जाके कर दी तो बोल तो दिया ही कि संविधान की जरूरत तो अब हो गई है और बहुत सारी चीजें हैं, तो अब सरकार गोलमेज सम्मेलन करने के लिए मान जाएगी। तो अब बाकी के दल गुस्से हो जाएंगे, बोले है जब बोल रहे थे काहे नहीं सुनी तुमने, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ और समस्याएं भी होंगी। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ, नमक कानून तोड़ने के साथ चालू होगा और यहीं पे गोलमेज सम्मेलन भी होंगे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, सांप्रदायिक अवार्ड होगा, गांधी जी गुस्सा हो जाएंगे, फिर पूना समझौता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलेगा, है ना। सो इन दोनों चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।